Welcome to the CS Pandit. In this video, we will discuss string translation methods in Python. स्ट्रिंग ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है मेक ट्रांस मेथड, दूसरा होता है ट्रांसलेट मेथड। मेक ट्रांस मेथड हमें रिटर्न करता है एक ट्रांसलेशन टेबल, फिर हम इस ट्रांसलेशन टेबल का यूज़ करते हैं ट्रांसलेट मेथड के अंदर। ये दोनों मेथड एक साथ कैसे काम करते हैं इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास ये एक डिक्शनरी है, हम इसका यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन टेबल बनाने के लिए। ट्रांस, अब हम लिखेंगे str.makeTrans। हमारे पास इस ट्रांस वेरिएबल के अंदर ट्रांसलेशन टेबल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसलेशन टेबल का यूज़ करेंगे ट्रांसलेट मेथड के अंदर। हम यहाँ पे लिखते हैं ABC और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसलेट। यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे ट्रांसलेशन टेबल। इसने हमें आउटपुट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आउटपुट कैसे आई, इसने ए को मैप कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया 1 2 3 से, बी को मैप कर दिया 4 5 6 से, सी को मैप कर दिया 7 8 9 से। तो इस तरह से ये दोनों मेथड एक कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ होते हैं। हम ट्रांसलेट टेबल को भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांस। जब हम ट्रांस टेबल को चेक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही हैं, यूनिकोड वैल्यूज़ आ रही हैं। ए की यूनिकोड वैल्यू क्या होती है 97, बी की यूनिकोड वैल्यू क्या होती है 98, सी की यूनिकोड वैल्यू क्या होती है 99। हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्शनरी के अंदर डायरेक्टली भी यूनिकोड वैल्यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे हम ए की जगह ले लेते हैं 97, बी की जगह 98, सी की जगह 99। ये हमारे पास डिक्शनरी आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसका यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन टेबल बनाने के लिए। अब हम दोबारा यही मेथड अप्लाई करेंगे, तब भी ये क्या करेगा, हमें सेम आउटपुट देगा। मेक ट्रांस मेथड के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। जब हम इसको सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, डिक्शनरी होना चाहिए, जिसका एग्जांपल हमने अभी देखा। इसके अंदर हमारे पास 1 to 1 मैपिंग होती है, सिंगल करेक्टर टू इट्स ट्रांसलेशन और यूनिकोड नंबर टू इट्स ट्रांसलेशन। 1 to 1 मैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने इस स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसलेट मेथड अप्लाई किया ABC के ऊपर, तो हमें एक एक करेक्टर की मैपिंग इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे A की मैपिंग क्या है 1 2 3, B की मैपिंग क्या है 4 5 6, C की मैपिंग क्या है 7 8 9। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, या तो हर एक करेक्टर की ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है या यूनिकोड नंबर की ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये एग्जांपल है जब हम क्या करते हैं, इसको एक सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं। दूसरा केस क्या होता है, हम इसको 2 आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, इसको 2 स्ट्रिंग्स पास करते हैं और उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम क्या करते हैं, हम 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग, इसके अंदर हमारी वैल्यू क्या आएंगी ABC। सेकंड स्ट्रिंग, इसके अंदर हमारी वैल्यू आ गई DEF। अब हम लेंगे ट्रांस वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्या सेव करेंगे, ट्रांसलेट टेबल str.makeTrans। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों स्ट्रिंग्स पास कर देंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग। हमारे पास ट्रांस वेरिएबल के अंदर ट्रांसलेशन टेबल आ गई। अब हम यूज़ करेंगे इस ट्रांसलेशन टेबल का ट्रांसलेट मेथड के अंदर ABC.translate। यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं ट्रांस टेबल। हमने ABC पे ट्रांसलेट मेथड अप्लाई किया, उसके अंदर हमने इसको ट्रांसलेशन टेबल पास कर दी।
तो इसने हमें आउटपुट रिटर्न की TEF। इसने ए को ट्रांसलेट कर दिया डी से, बी को ट्रांसलेट कर दिया ई से, सी को ट्रांसलेट कर दिया एफ से। यहाँ पे क्या होता है, 1 to 1 मैपिंग होती है, इस वजह से इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। हम यहाँ पे ट्रांसलेशन टेबल को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 97 क्या है, ए की यूनिकोड वैल्यू है, 100 क्या है, डी की यूनिकोड वैल्यू है। इस तरह से ये ट्रांसलेशन टेबल के अंदर यूनिकोड वैल्यूज का यूज़ करता है। एक और ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, हम इसको 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ईच कैरेक्टर इन थर्ड आर्गुमेंट इज मैप्ड टू नन। ये कैसे काम करता है इसको भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, थर्ड स्ट्रिंग। इसके अंदर हम क्या लेंगे, ए बी डी। हमारे पास ये थर्ड स्ट्रिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड स्ट्रिंग को भी मेक ट्रांस मेथड को पास कर देंगे। हम यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं थर्ड स्ट्रिंग। अब हमारे पास एक नई ट्रांसलेशन टेबल आ गई। अब हम इसको पास करेंगे ट्रांसलेट मेथड को। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो हमारी आउटपुट आ गई F। ये आउटपुट कैसे आई, जब हम इसको थर्ड आर्गुमेंट पास करते हैं तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ये उनको मैप कर देता है नन से, और ये कैरेक्टर्स आउटपुट के अंदर प्रिंट नहीं होते। अब हमने इसको पास किया हुआ है ए, तो ये क्या करेगा, ए को आउटपुट के अंदर प्रिंट नहीं करेगा, इसको नन से मैप कर देगा। फिर हमने इसको पास किया हुआ है बी, तो ये बी को भी नन से मैप कर देगा और आउटपुट के अंदर प्रिंट नहीं करेगा। फिर हमने इसको पास कर रखा है डी। यहाँ पे हमारे पास डी तो है ही नहीं, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सी को मैप कर देगा एफ से, क्योंकि यहाँ पे मैपिंग 1 to 1 अप्लाई होगी, तो सी की मैपिंग क्या है, एफ है। तो हमारे पास आउटपुट आ गई एफ। ए बी सी में से इसने ए बी रिमूव कर दिया, क्योंकि ये कैरेक्टर्स इसको थर्ड आर्गुमेंट के अंदर मिल गए। अगर हम यहाँ पे ए बी सी की जगह ए बी डी लिख देते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी लिख देंगे। तो अब इसने क्या किया, आउटपुट के अंदर कोई भी कैरेक्टर प्रिंट नहीं किया, क्योंकि थर्ड आर्गुमेंट के अंदर जो भी कैरेक्टर्स थे इसने उन तीनों कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया। इन तीनों को रिमूव करने के बाद इसके पास कोई कैरेक्टर नहीं बचा, तो इसने कोई भी कैरेक्टर प्रिंट नहीं किया। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे इसने क्या किया, हमारे पास ए बी डी हैं थर्ड स्ट्रिंग के अंदर, तो इसने ए बी को रिमूव कर दिया। फिर आया कैरेक्टर सी, सी को इसने मैप कर दिया एफ से। फिर इसने डी को रिमूव कर दिया, और ई और एफ की मैपिंग हमारे पास नहीं थी, तो इसने ई और एफ को एज इट इज प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पे ट्रांसलेशन टेबल को चेक भी कर सकते हैं, तो इसमें ये क्लियरली आपको शो होगा ये क्या कर रहा है, 97 को जो क्या है ए, उसको ये नन से मैप कर रहा है। 98 जो क्या है बी, उसको भी ये नन से मैप कर रहा है। 99 क्या है सी, उसको ये 102 से मैप कर रहा है। 102 क्या है, एफ की यूनिकोड वैल्यू है। फिर ये 100 को क्या कर रहा है, नन से मैप कर रहा है। 100 क्या है, डी की यूनिकोड वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए को इसने नन से मैप कर दिया, बी को इसने नन से मैप कर दिया, सी को इसने 102 से मैप कर दिया, जो क्या है एफ की यूनिकोड वैल्यू। तो आउटपुट के अंदर हमारे पास एफ आ गया। इस केस में क्या हुआ, ए को इसने नन से मैप कर दिया, बी को भी इसने नन से मैप कर दिया, डी को भी इसने नन से मैप कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी को इसने नन से मैप कर दिया, सी को इसने 102 से मैप कर दिया, जो क्या है एफ की यूनिकोड वैल्यू है। फिर इसने डी को भी नन से मैप कर दिया। फिर हमारे पास आ गया ई और एफ। इन दोनों की मैपिंग इसको ट्रांसलेशन टेबल के अंदर नहीं मिली, तो इसने क्या किया, ई और एफ को एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेशन टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम मेक ट्रांस मेथड का यूज़ कर सकते हैं विद
1 आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट्स, 3 आर्गूमेंट्स। और ट्रांसलेट मेथड के अंदर हमारे पास एक ही पैरामीटर होता है जो क्या होता है, टेबल। और ये टेबल हम क्रिएट करते हैं यूजिंग मेक ट्रांस मेथड। मेक ट्रांस मेथड का हम हमेशा यूज़ करते हैं ट्रांसलेट मेथड के साथ। मेक ट्रांस मेथड अपने आप कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं करता, ये सिर्फ ट्रांसलेशन टेबल क्रिएट करता है। जो ट्रांसलेट मेथड है ये एक्चुअल रिप्लेसमेंट करता है टेबल का यूज़ करके, जो हम बनाते हैं मेक ट्रांस मेथड का यूज़ करके। हमारे पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए टोटल 16 मेथड्स हैं। इस लेक्चर के साथ हमारी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स की डिस्कशन कंप्लीट हुई। हम स्ट्रिंग क्लास के बिल्ट इन मेथड्स को फंक्शनैलिटी वाइज ग्रुप करके पढ़ रहे हैं। अब तक हमने केस कन्वर्जन मेथड्स, अलाइनमेंट मेथड्स, स्ट्रिंग सर्चिंग मेथड्स और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग चेकिंग मेथड्स। इस वीडियो में जो भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।